गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। जिन स्टूडेंट का गवर्नमेंट में नहीं हुआ था, कैंपस में नहीं हुआ था, उनके लिए एक और मौका जो है यूनिवर्सिटी ने निकाला है, आपकी सेकंड मेरिट लिस्ट। तो चलिए बात करेंगे, पूरा प्रोसेस जानेंगे, क्या चीज़ें कब तक रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई नया जुड़ा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन रखना, ताकि आपको सारी चीज़ें समय पर सारी अपडेट मिल सके। तो ये आज ही का आपका नोटिस है, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ, और इन्होंने बताया है जो आपका अभ्यर्थी निम्न प्रवेश सूचांक आपका प्रवेश परीक्षा प्राप्तांक के अनुसार जो है काउंसलिंग में प्रतिभागी करेंगे, मतलब जो आपके नंबर है उसी के अकॉर्डिंग। और मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया था कम नंबर पर भी एडमिशन होंगे। रीज़न क्या है, बच्चे है ही नहीं, सीटें काफ़ी है, यूनिवर्सिटी के बहुत कॉलेज है, गवर्नमेंट भी है, प्राइवेट भी है, काफ़ी कॉलेज है, सीटें बहुत खाली रह जाती है। तो इसी कारण सब बच्चों के एडमिशन हो जाएंगे जो भी एडमिट करना चाहते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है ना वैकेंसीज है, इसके चलते जो है बच्चे एजुकेशन फील्ड से दूर हो रहे हैं। तो वो इसी कारण जो आपकी सीटें रह रही है, बहुत सारे रीज़न आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर बात करेंगे आपका मेन, ये है आपकी सेकेंड काउंसलिंग। इससे पहले आपकी फर्स्ट काउंसलिंग हो चुकी है, जिसमें बहुत ही डाउन आपकी मेरिट लिस्ट गई थी, जिससे कहते हैं बहुत ज़्यादा डाउन जानी, उतनी ही गई थी। मतलब 112 पे आपके नंबर पास होता है, इतने आपके क्वालिफाई होने चाहिए, और इससे भी डाउन जा रही है आपकी मेरिट लिस्ट। ठीक है। तो अगर बात करेंगे आपका स्टेप 1, आपका चरण फर्स्ट में क्या होगा, 31 से लेकर कल से लेकर, और आपका यहाँ पर 2 तारीख लो, ठीक है, 2/9। इसमें क्या है, आपका जो प्रवेश सूचांक के अनुसार जो अभ्यर्थी है, अगर उन्होंने अभी तक काउंसलिंग नहीं कराई, वो यहाँ पर 700 रुपये जो आपकी नॉन रिफंडेबल ऑनलाइन भुगतान का जो आपकी फ़ीस होती है वो अप्लाई करनी है। साइट आपकी ये रही, साइट मैंने आपको काफ़ी बार शेयर भी किया है, तो आप जाकर अप्लाई कर लेना। ठीक है। अब बात यहाँ पर डाउट बच जाता है, जिन्होंने काउंसलिंग करा दी वो कराएंगे या नहीं। तो जिन्होंने काउंसलिंग करा दी उन्हें कराने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, उन्हें ये आपको काउंसलिंग कराने की आवश्यकता नहीं होती, और सीटें बचेगी तो आपका नंबर आ भी जाता है। ठीक है, ये आपको नहीं कराना, जिनका नहीं हुआ, और जिनका हो चुका है वो कर लीजिए। ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पर चरण 2, इसमें क्या है, आपका 31 से लेकर और आपका 2 तारीख के बीच में इन्होंने ये कहा है कि कोई भी आप अधिकतम 10 कॉलेज चूज़ कर सकते हो। और मैं आपको अगेन बता रही हूँ, सबसे पहला जिन्होंने अभी तक काउंसलिंग नहीं कराई, क्योंकि कैंपस में सीटें बची है। ठीक है, मैं आपको अंदर की बात बता रही हूँ, कैंपस में सीटें बची हुई है, ऐसे नहीं कि बहुत सारी बची हुई है, लेकिन हाँ बची हुई है। तो आप उसमें क्या करोगे, कैंपस में अपना सबसे फर्स्ट पे कैंपस डालोगे। ठीक है, CCS यूनिवर्सिटी डालोगे, फिर सेकंड पे जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है एक तरफ से, जो भी सबसे पहले मेरठ कॉलेज आ गया, आपका NAS आ गया, जो आपका लड़कियों का गर्ल्स के लिए है, जितने भी आपके गवर्नमेंट कॉलेज है सबको डालोगे। और फिर बाद में कोई भी प्राइवेट डाल देना, प्राइवेट का कुछ भी मैटर नहीं करता, प्राइवेट में इस बार सारी सीटें खाली है। ठीक है, जाकर एडमिशन ले लो। ठीक है, मतलब जिन्हें ये है कि प्राइवेट में लेना है तो जाकर एडमिशन लेना, लेकिन बहुत कम फीस में, 40,000। ठीक है, इससे भी डाउन जाएगी। BEd की भी आपकी 30,000 फीस चली गई है इस बार। तो ये चीज़ें प्राइवेट में बस अपनी सीटें फिल करनी है, उन्हें पैसा चाहिए, तो 40,000 से भी नीचे जाएगी। अभी आप वेट कीजिए, बहुत से बच्चों ने पहले ही दे दिए, 60,000 में करा लिया एडमिशन। अरे आप अभी रुको तो सही, जब सीटें खाली रह जाएगी तो वो बच्चों को बुलाएंगे, आ जाओ ले लो, कम में एडमिशन ले लो। बहुत सारी चीज़ें आपकी होती है, ये बहुत ही आप कह सकते हो, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, या मुझे कॉलेज का बहुत ज़्यादा मुझे पता है अंदर की चीज़ें क्या होती है। प्राइवेट कॉलेज में थोड़ा आप मान सकते हो, गवर्नमेंट कॉलेज मतलब ये कह सकते हो कि मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको रियल चीज़ें बता रही हूँ। तो अभी थोड़ा सा प्राइवेट के लिए वेट कीजिए। और सेकंड काउंसलिंग आ चुकी है, तो इसमें चुपचाप अपना पहले कैंपस भरिए, फिर अपने सारे गवर्नमेंट कॉलेज भरिए। ठीक है, चाहे किसी के कितने भी नंबर हो। ठीक है, आपको एक नोट करके लिख लो ये दिमाग में कि नंबर चाहे कितने भी हो, सबसे पहले कैंपस गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे, आपका स्टेप 3, आपका चरण 3 में क्या होगा, जो आपकी 4 तारीख है, इसमें जो आपके जो भी सीटें, मतलब जो भी आपने फॉर्म वगैरह फिल किए और जो पहले बच्चे रह गए थे, उन सभी बच्चों को जो है यहाँ पर सीटें मिलेगी। सीट मतलब आपके यहाँ पर 4 तारीख को मेरिट लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, इस दिन आपकी मेरिट लिस्ट आएगी। चलिए आगे बात करेंगे, जो आपका 5 से 7 तारीख है, इसके बीच में आपको क्या करना है, अपना जाकर एडमिशन कंफर्म कराना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एडमिशन कंफर्म कराना है। बात करेंगे जिनका पेडी लिस्ट में नाम आ गया, अब बहुत से ऐसे कैंपस है, गवर्नमेंट कॉलेज है, तो उन्हें अपना एडमिशन कंफर्म करा लेना है। और जिनका प्राइवेट में नहीं आया तो उन्हें नहीं कराना, बिल्कुल भी नहीं कराना भी। ठीक है, यहाँ पर बात करेंगे स्टेप 5, इसमें क्या है आपका चरण 5 में, इसमें बताना है, ये आपके लिए नहीं है, ये आपका महाविद्यालय के मतलब आपके कॉलेज वालों को जो है कंफर्म कराना पड़ता है कि हाँ ये बच्चे ने हमारे पास एडमिशन ले लिया, तो इन्हें यूनिवर्सिटी में जो है अपलोड करने होते हैं डॉक्यूमेंट वगैरह। तो ये आपके काम की नहीं है, बस आपको जाकर 7 तारीख तक अपना एडमिशन ले लेना है। उन्हें जिनका गवर्नमेंट और कैंपस में आएगा, प्राइवेट में यहाँ पर भी आएगा तब भी नहीं लेना। ठीक है, इसके बाद डायरेक्ट काउंसलिंग होगी, तो प्राइवेट में बात करके देखो, अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं मुझे प्राइवेट में लेना है, तो जहाँ पर सबसे कम फीस हो। ठीक है, बिल्कुल भी इस लालच में मत रहो
कि नहीं भाई मुझे तो इतने दे रहे हैं, मैं तो इसी में ले लूँगा ये, क्योंकि बहुत डाउन जाएगी आपकी फ़ीस बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो और सिंपल सी बात है, जिन्होंने पहले काउंसलिंग कराई 700 रुपये आपके नॉन रिफंडेबल होते हैं, इन्हें वापस नहीं दिया जाता क्योंकि काउंसलिंग के पैसे नहीं मिलते। ये आपके यहाँ पर नया नोटिस आया है। फटाफट जिन्होंने काउंसलिंग नहीं कराई, काफ़ी बच्चों के मैसेज थे कि काउंसलिंग नहीं कराई, अब क्या होगा कैसे होगा। तो आ गई काउंसलिंग, मैंने बताया था सेकंड की आ जाएगी, सेकंड नहीं आ रही तो आपकी डायरेक्ट काउंसलिंग आ जाएगी। तो बस आप थोड़ा वेट कीजिए। सेकंड इसी वजह से निकालिए क्योंकि एडमिशन कंप्लीट नहीं हुई, तो सेकंड भी निकाल दो, सेकंड के बाद थर्ड भी निकाल देंगे अगर नहीं होंगी। इस प्रकार से जो आपका प्रोसेस चलता है, और इसके बाद आपको एक डायरेक्ट काउंसलिंग मिलती है जिसमें जो बच्चे रह गए, जिन्होंने इन काउंसलिंग में भागीदारी नहीं लिया, जिन्होंने इसमें अप्लाई नहीं किया, वो जाकर लास्ट वाली में कर लेना। ठीक है, लेकिन अभी अच्छा मौका है, करो, सीटें बची है, नंबर बहुत डाउन जा रहे हैं, तो आप अपना आराम से कैंपस लो, गवर्नमेंट कॉलेज लो, आपका हो जाएगा। और जो बच्चे कहते हैं रेगुलर जाना है, सेमेस्टर में क्या सिलेबस होगा, एमएड का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, बहुत सारे आपके जितने भी एमएड के डाउट है वो कल के लिए बचा कर रखना। ठीक है, कल हम आपके लाइव आएंगे। ठीक है, लाइव जो भी आपके डाउट होंगे वो सब पूछ लेंगे। लाइव का आपका टाइमिंग वही रहती है 7 से 8 के बीच या 6 से 8 के बीच। ठीक है, शाम को इस टाइम पर लाइव आएंगे। जो भी डाउट है, जो भी कन्फ्यूज़न है, आपका सिलेबस क्या है, सेमेस्टर वाइज, फीस वगैरह, काउंसलिंग प्रोसेस, या फिर आपका आगे एमएड के बाद क्या करें, पीएचडी, मतलब जो भी आपको डाउट है, जो भी, वो आप सभी डाउट पूछ सकते हो, जितना होगा सभी डाउट, सभी मैसेज का जो है, सारे डाउट जो आपके कन्फ्यूज़न जो भी है वो सब दूर किए जाएंगे। तो आपको यही अपडेट देनी थी। फटाफट अप्लाई करना, कल से आपका स्टार्ट हो जाएगा, 31 से 2 तारीख तक चलेगा, तो कर लेना। जिनका नहीं हुआ काउंसलिंग और जिनका प्राइवेट में आ गया, उन्हें अभी एडमिशन नहीं लेना, वो बाद में लेना। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप एडमिशन ले लो या मुझे कुछ मिल रहा है, बिल्कुल नहीं मिल रहा। आप ये मान सकते हो आपकी बड़ी बहन है, दीदी है, जो भी मानकर आप मुझे चैनल के साथ जुड़े हो, फैमिली मानकर जुड़े हो, तो उसी हिसाब से मैं आपको बचा रही हूँ। बहुत ऐसी चीज़ें हैं कि आपको लूट लेंगे, प्राइवेट का बहुत बुरा काम है। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ एक तरीके से बचा रही हूँ, ना तो मुझे इस चीज़ में बेनिफिट है मैं आपको कहूँगी नहीं ले लो प्राइवेट में, इतने पैसे में ले लो, मुझे कुछ नहीं बचने वाला। ठीक है, लेकिन मैं आपको बचा सकती हूँ बहुत सारी चीज़ों से, बस मैं यही काम कर रही हूँ। ठीक है, और आप ये सोचते हो कि आप बता दो कॉलेज, में बता दूंगी, लेकिन आप ये मानो अगर मैं आपको बताऊंगी ना कोई कॉलेज, तो कॉलेज वाले मुझे भी कमीशन देंगे, और जो जिस टीचर के थ्रू मैं आपको कराऊंगी वो टीचर भी बीच में कमीशन लेगा। तो इस वजह से मैं आपको नहीं बता रही। और ऐसा नहीं है मैं पता नहीं कितने कॉलेज में आपका एडमिशन करा दूँ, जो आप ये कहते हो इस कॉलेज में एडमिशन, उस कॉलेज में, मैं आपके सभी प्राइवेट हो, मतलब गवर्नमेंट, मतलब थोड़ा सोर्स वगैरह का है तो मैं करा दूँ, लेकिन ये चीज़ें बहुत गलत है, मैं नहीं करा सकती क्योंकि इससे आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, क्योंकि बीच में कमीशन आपका बहुत ज़्यादा चलता है, और ना मैं लेना चाहती हूँ और ना ही मैं किसी और के थ्रू आपको पैसे जो है कहीं फंसाना चाहती हूँ। ठीक है, मान लीजिए 40,000 में एडमिशन फ़ीस है, तो बीच में आराम से मैं नहीं लूँगी तो कोई टीचर लेगा, जिस टीचर के थ्रू कराऊंगे वो कॉलेज वाले बीच में लेंगे, तो 50 आपकी पड़ जाएगी। तो ये सब चीज़ें हटाओ खुद से जाकर। क्या ना एमएड की डिग्री है, ऐसे ही नहीं है, तो जाओ, जितना ज़्यादा खुद मिश्योर बनोगे, खुद जाकर चीज़ें हैंडल करोगे, तो आगे के लिए आपके लिए बेनिफिट है। किसी और के ऊपर पूरा डिपेंड होना बहुत अच्छी बात नहीं है। तो वही मैं आपके साथ कर रही हूँ, जाओ खुद थोड़ा बहुत टीचरों से बहस करो, भाई इतने में करते हो ठीक है, वरना हमारे दूसरे कॉलेज में बताया हुआ है, हम उस कॉलेज में इतने में जो है फ़ीस ले लेंगे, उन्होंने 40 बताई है, आप बताओ आप 35 में कर रहे हो, 40 में कर रहे हो, अगर वहाँ भरते हैं ठीक है, वरना उन्हें कह दो कि हमें तो दूसरे कॉलेज में बताया हुआ है, फिर दूसरे कॉलेज में जाके ऐसे तीसरे कॉलेज में कह दो, मतलब सीटें खाली रहेगी। प्राइवेट में टेंशन फ्री रहो, 40 तक भी आराम से एडमिशन होंगे। ठीक है, तो चलिए यही बताना था। और हाँ, दूसरा, किसी के थ्रू मत जाना। ठीक है, ये अगर आप ये कहो कि नहीं भाई मेरे चाचा है, ताऊ है, मेरे भाई है, ये है, सब बीच में कमीशन लेते हैं, सब बीच में कमीशन लेंगे। आपको ये लगेगा नहीं ये तो हमारे टीचर है, ये जानने वाले हैं, खुद टीचर मुझे ऑफ़र करते हैं कि आप हमारे यहाँ एडमिशन कराओ, हर एडमिशन पे आपको 15,000 रुपये, 10,000 रुपये, इस तरीके से आपको फ़ीस मिलेगी, बीच में कमीशन मिलेगा। अब ये देखना, मुझे एक एडमिशन पे सिर्फ 15-20 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, सिर्फ एक एडमिशन पे। तो ये देखो हर बंदे को मिलते हैं, जो जिसके पास कम बच्चे हुए, जो भी चीज़ है उसे 5-5 हज़ार रुपये मिल जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत अंदर की बातें हैं। तो ये सब बातें आपकी लाइव क्लास में करेंगे। फिलहाल आपको यही अपडेट देनी थी। शेयर कर देना, लाइक कर देना, सपोर्ट करना, बस आपसे इतना ही मैं चाहती हूँ। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। कल लाइव आ जाना ज़रूर, 6 से 8 के बीच में लाइव होगी। मैं आपको शेड्यूल भेज दूँगी टेलीग्राम पे, तो ज़रूर जुड़ जाना।